सोचिए, एक ही गांव के दो बच्चे, एक डॉक्टर का बेटा, एक किसान की बेटी, दोनों ने 12वीं में बहुत अच्छे नंबर लाए हैं। दोनों डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन एक ही पेपर दोनों की किस्मत अलग कर देता है। ये पेपर है नीट की, और इसी पेपर को लेकर के अभी देश में सबसे बड़ा झगड़ा चल रहा है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय थालापति को लोग उन्हें प्यार से थलपति विजय कहते हैं। फिल्मों के स्टार, सुपर स्टार से अब वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जहां से पूरे राज्य के फैसले होते हैं। उन्होंने अभी अभी दिल्ली के सबसे बड़े मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह के सामने दो बातें रख दी है, दो शर्तें रख दी है, और उन दो बातों ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। नमस्कार, मैं हूं आदेश वर्मा, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल सच्चाई। पहली बात तो उन्होंने रखी है कि नीट से हमारे बच्चों को छुट्टी दो। दूसरी बात यह है, हमारी राज्यों की आवाज संसद में कम ना होने देना। ये दोनों बातें इतनी बड़ी क्यों है, और इसका असर आपके और मेरे जीवन पर कैसे पड़ेगा, आज इसी को लेकर बहुत आसान भाषा में चर्चा करेंगे। एक एक कदम पर सबसे पहले मिलिए एक लड़की से, नाम है उसका कविता। उम्र 18 साल बताई जा रही है। गांव तमिलनाडु के अंदर एक मंदूरे के पास है। उसके पास खेत में पिताजी उसके काम करते हैं। कविता ने 12वीं में 94% अंक लाई है। डॉक्टर बनना चाहती थी, अपने गांव में पहला डॉक्टर, लेकिन नीट में वो एक नंबर से रह गई। उसके पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे, बड़े शहर जाकर के लाखों रुपए देकर पढ़ने की हिम्मत नहीं थी। तो क्या अब उसका सपना खत्म हो जाएगा? ये कहानी सिर्फ कविता की नहीं है, तमिलनाडु के हजारों बच्चों की यही कहानी है। और इसी कहानी को लेकर के तमिलनाडु कई सालों से बोल रहा है। अब यहाँ कहानी बदलती है। 21 अगस्त को क्या हुआ था? दक्षिण भारत के सारे बड़े नेता एक जगह बैठे हुए थे। जगह थी कोवलम। चेन्नई के पास बैठक का नाम था साउथ जोनल काउंसिल। कुर्सी पर बैठे थे गृह मंत्री अमित शाह, सामने बैठे थे कर्नाटक के मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय थालापति। ये विजय की पहली बड़ी बैठक थी इस तरह की, और यहीं से उन्होंने 3 बातें रखी है। पहली बात तो नीट को लेकर के विजय ने कहा है कि हमारे राज्य के बच्चों को नीट से दिक्कत होती है। गांव के बच्चे, गरीब घर के बच्चे पीछे रह जाते हैं। हमें अपने मेडिकल कॉलेज में 12वीं के नंबर के हिसाब से एडमिशन कराने दो। दूसरी बात, परिसीमन बिल को लेकर के, परिसीमन मतलब लोकसभा और विधानसभा की सीटों पर जो वो तय करना जनसंख्या के हिसाब से। और विजय थालापति ने कहा है कि हम दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या को कंट्रोल किया है, हमने परिवार छोटा रखा है। अब अगर सिर्फ जनसंख्या देखकर सीटें बढ़ाई गई तो हमें सजा क्यों मिले? हमारी आवाज संसद में कम क्यों हो रहा है? तीसरी बात, नशे को लेकर के उन्होंने कहा है राज्यों के बीच नशे का सामान आ रहा है, समुद्र के रास्ते से भी आ रहा है। इस पर हम सब राज्य को मिलकर के काम करें। लेकिन सबसे ज्यादा बात पहली 2 बातें पर हो रही है। ध्यान दीजिए, नीट का झगड़ा नया नहीं है। तमिलनाडु कई साल से कह रहा है हमारे यहाँ पहले 12वीं के जो नंबर आते थे उसी के हिसाब से एडमिशन होता था। वो तरीका हमारे बच्चे के लिए ठीक था। नीट आने से कोचिंग का खर्चा बढ़ गया है। जो कोचिंग ले सकता है वही आगे निकल जाता है। केंद्र सरकार क्या कहती है? केंद्र कहता है एक देश एक पेपर होना चाहिए, इससे एक जैसा लेवल बना रहेगा। अगर एक राज्य की छुट्टी दे दी तो बाकी राज्य भी छुट्टी मारेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले कहा था तमिलनाडु को अलग छुट्टी नहीं मिल सकती, काउंसिल शुरू करो। तो अब दोनों तरफ अपनी अपनी बात है। लेकिन रुकिए, अब दूसरा मुद्दा समझिए, ये और भी बड़ा है। परिसीमन क्या है? बहुत आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए 1971 में देश की जनसंख्या देखकर तय हुआ था कि किस राज्य से कितने सांसद जाएंगे। उसके बाद 50 साल तक सीटें नहीं बदली गई, ताकि जो राज्य जनसंख्या कंट्रोल करे उसे सजा न मिले। अब 2026 के बाद फिर से गिनती होनी है।
नई जनसंख्या, नई जनगणना के हिसाब से सीटें फिर से तय होगी। यहाँ दक्षिणी के राज्यों से जो डर लग रहा था वो यही है। तो भारत जनसंख्या ज्यादा बढ़ा रही है, दक्षिण में कम बढ़ रही है। अगर सिर्फ जनसंख्या देखकर सीटें बांटी गई तो उत्तर की सीटें बहुत बढ़ जाएगी, दक्षिण की सीटें वैसी ही रह जाएगी या उसका हिस्सा कम हो जाएगा। विजय ने यही बात अमित शाह के सामने रखी है। उन्होंने कहा है हमारी जनसंख्या कंट्रोल करके देश का भला किया, अब उसी के लिए हमारी सजा नहीं होनी चाहिए। हमें लिखित में भरोसा दीजिए कि हमारी सीटों का हिस्सा कम नहीं होगा। केंद्र सरकार पहले भी कह चुकी है कि दक्षिण के साथ गलत नहीं होगा, लेकिन दक्षिण के कई नेता लिखित भरोसा चाहते हैं। कानून में लिखा हुआ है कि भरोसा अब सबसे बड़ा सवाल है। इससे आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा? अगर सीटें जनसंख्या के हिसाब से बटी तो कानून बनने में उत्तर की आवाज ज्यादा भारी हो जाएगी, दक्षिण की बात कम सुनी जाएगी। पैसा, प्रोजेक्ट्स, योजना सब पर असर पड़ सकता है और नीट का असर तो सीधा पड़ेगा। अगर नीट हटता है तो और 12वीं के नंबर से एडमिशन होता है तो गांव के बच्चों को फायदा होगा। अगर नीट रहता है तो कोचिंग इंडस्ट्री और मजबूत होगी। यहाँ एक और बात समझनी जरूरी है, विजय कौन है? वो फिल्मों में 30 साल से काम कर रहे हैं, करोड़ों लोग उन्हें देखते हैं और उनको पसंद करते हैं। पिछले साल उन्होंने अपनी पार्टी बनाई यानी टीवीके, मतलब तमिल विजय की पार्टी। मई 2026 में चुनाव हुआ, उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी और उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में शपथ ली। तो अब सिर्फ अभिनेता नहीं रह चुके, एक बहुत बड़े मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसलिए जब वो बोलते हैं तो बात दूर तक जाती है। अब सरकार का पक्ष क्या है? अमित शाह ने बैठक में सारे मुख्यमंत्रियों की बातें सुनी। उन्होंने कहा हम सब मुद्दे पर मिलकर काम करेंगे, नशे पर, समंदर की सुरक्षा पर, पानी के झगड़ों पर, नीट और परिसीमन पर। उन्होंने कहा हम आपकी बात केंद्र तक ले जाएंगे। बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं विजय रणनीति में नए हैं, उन्हें अभी समझना होगा कि राष्ट्रीय फैसले कैसे होते हैं। विपक्ष के नेता कह रहे हैं विजय ने सही सवाल उठाए हैं। डीएमके ने भी कहा है हम भी यही मांग सालों से भी कर रहे हैं। और आम लोग क्या कह रहे हैं? तमिलनाडु में कई माँ बाप कह रहे हैं हमारे बच्चे कोचिंग का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं। दिल्ली में कई छात्र कह रहे हैं नीट में गड़बड़ी होती है तो उसकी जांच होनी चाहिए। सोचिए अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में छात्र का प्रोटेस्ट हुआ, पुलिस और छात्रों के बीच झपड़ हुई और कई वीडियो सामने भी आए हैं। छात्र कह रहे थे हमें साफ सुथरा पेपर चाहिए। वहीं झारखंड, बिहार में भी छात्र सड़कों पर आए, वो स्कूलों की हालत दिखाई, कॉलेजों की हालत बताई, उस पर सवाल भी उठाए। और अब ये दो अलग घटनाएं लगती है पर एक ही बात से जुड़ी है। जब हम बड़े मुद्दे पढ़ाई, रोजगार, सेहत पर बात नहीं करते हैं तो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होने लगती है। विजय ने अपनी बैठक में एक और अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है हम शिक्षित बने हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों की सेहत का भी ध्यान रखें। सिर्फ बड़े बड़े शब्दों से देश आगे नहीं बढ़ेगा, जमीन पर काम करना होगा। उनके साथ एक अधिकारी की भी बहुत तारीफ हो रही है, नाम है तुकाराम मुंडे। वो खाने पीने की चीजें में मिलावट करने वालों पर लगातार छापे मार रहे हैं, दूध पनीर में मिलावट पकड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं ऐसे अधिकारी होने चाहिए तो पूरा भारत देश सुधर जाएगा। एक तरफ तमिलनाडु का नया मुख्यमंत्री जो है जो कह रहा है मेरे राज्य के बच्चों का ख्याल रखो, मेरे राज्य की आवाज कम करो। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार है जो कह रही है पूरे देश के लिए एक जैसा नियम होना चाहिए। तीसरी तरफ छात्र है जो कह रहे हैं हमें ईमानदारी से पेपर चाहिए,
अच्छी पढ़ाई चाहिए, और चौथी तरफ आप हैं, हम हैं, जो ये सब देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई और बातें भी चल रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि विधायकों को नई गाड़ी मिलेगी, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, नवजात बच्चों को सोना मिलेगी। लेकिन देखिए, इन बातों का कोई सरकारी कागज अभी तक सामने नहीं आया है, कोई आदेश नहीं आया है। इसलिए हम इन बातों को अभी पक्का मत मानिए। जो बात बैठक में सच में हुई है वो सिर्फ 3 बातें हैं, नीट, परिसीमन और नशा। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप भी सोचें। पहला सवाल यह है कि सरकार से है, अगर दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या कंट्रोल करके अच्छा काम किया है तो क्या उन्हें इस अच्छे काम की सजा मिलनी चाहिए या इनाम? दूसरा सवाल विपक्ष से है, आप सालों से नीट का विरोध कर रहे हैं तो अब तक उसका दूसरा रास्ता क्यों नहीं बना पाए, जो गरीब और अमीर दोनों बच्चों के लिए बराबर हो जाए? तीसरा सवाल यह है कि अधिकारियों से जब पेपर लीक होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान गरीब छात्र का होता है, उस नुकसान को रोकने के लिए अपने जमीन पर क्या किया है? और आखिरी सवाल आपसे है, जो ये वीडियो आप लोग हमारे दर्शक देखते हैं, क्या एक 8 साल की बच्ची के कपड़े देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, या एक 18 साल की लड़की का जो डॉक्टर बनने का सपना देखती है और उसका जो पेपर लीक हो जाता है और उसके बाद बड़े बड़े मुद्दे होने लगते हैं, क्या ये एक आपकी सोच है? सोचिए, क्योंकि देश ऐसे ही बनता है। छोटे छोटे सवालों से बड़े बड़े फैसले से विजय थालापति ने अमित शाह के सामने दम दिखाया है। ये कहना आसान नहीं है, लेकिन एक एक्टर और एक विजय थालापति सीएम ने इस तरीके का गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछता है तो भाई उस राज्य में बहुत बड़ा बदलाव होने की कोशिश हो रही है। तो आई होप आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस प्रदर्शन पे विजय थालापति के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।